भारत में कुल 400 नदियां हैं। 400 नदियां हैं भारत में, लेकिन कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके बहुत सा पाठ है, छोटे मोटे सहायक नदी आकर के उनमें मिल जाते हैं और मिलने के बाद में वो एक मुख्य धारा से जुड़ के एक महानदी का जो उद्गम हो जाता है, जो तैयारी हो जाता है, वो हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में, टोटल विस्तार से आपको बताने वाले हैं। यह वीडियो देखने के बाद में गंगा नदी कहाँ से इसका उद्गम है और कहाँ जाकर के समुद्र में मिल जाता है, टोटल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो देख लेते हैं गंगा नदी के जो उद्गम है ना, वो मुख से है। यहाँ पर बहुत सा छोटे छोटे नदी मिल के क्या होती है, यहाँ पर नदियां मिल मिल करके एक भागीरथी नदी का यहाँ पर संरचना बनता है, भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी आकर के यहाँ पर मिलता है देवप्रयाग में, और यहाँ पर अलकनंदी, ये दोनों नदियां मिल करके यहाँ से गंगा नदी आगे बढ़े बढ़ता है और आगे बढ़े बढ़ती हुई ये नदी सीधा यहाँ पर आकर के बंगाल के खाड़ी में समुद्र में मिल जाती है। तो इस नदी के बारे में थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। आपको बता दें कि ये जो भागीरथी नदी है ना, ये छोटे छोटे बहुत सा झील से नदियां निकल करके, झील निकल करके आकर के इसका तैयारी हो जाता है। ये गंगोत्री में आके केदार गंगा यहाँ पर मिल जाती है भागीरथी नदी में। उसके बाद में ये जार गंगा है जो मायोहारी में आकर के यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में औसी गंगा है जो गंगोई में आके भागीरथी नदी से मिल जाती है। उसके बाद में ये है भील गंगा। ये पुरानी टिहरी में, आप टिहरी बांध का नाम सुने होंगे। सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो टिहरी बांध है, वो भागीरथी नदी के ऊपर ही टिहरी बांध बनाया गया है। तो टिहरी में आकर के ये नदी मिल जाती है। ऐसे करके इस भागीरथी नदी मोटा मोटी 205 किलोमीटर का सफर अपना तय करके यहाँ पर आके देवप्रयाग में यहाँ पर अलकनंदी मिल जाती है और दोनों का यहाँ पर मेल हो जाता है और यहाँ पे गंगा नदी का स्टार्टिंग हो जाता है। तो यहाँ पर जब ये अलकनंदी आती है तो इसमें भी बहुत सारी नदियां आकर के इसमें मिली हुई रहती है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी नदी इस अलकनंदी में मिली हुई है। तो धौली गंगा यहाँ पर मिलती है जहाँ पर विष्णु प्रयाग बनता है। उसके बाद में उससे थोड़ा सा नीचे आइए तो नंदाकिनी यहाँ मिलती है जहाँ पर नंद प्रयाग बनता है। उसके बाद में उससे थोड़ा सा और आगे आप बढ़िए तो यहाँ पर पिंडारी मिलता है, उत्तराखंड से आकर के यहाँ पर कर्ण प्रयाग बनता है, यहाँ पर मिलती है। उसके बाद में रुद्र प्रयाग यहाँ पर मिलता है और मंदाकिनी यहाँ पर एक नदी है वो मिल जाती है और यहाँ पर रुद्र प्रयाग बनता है। उसके बाद ये नदी आकर के यहाँ पर भागीरथी नदी में मिल के यहाँ पे गंगा नदी स्टार्ट हो जाता है। हरिद्वार में आकर के ये साधारण जो एकदम बरोबर जगह है वहां से ये बहना स्टार्ट हो जाता है। हरिद्वार से ये कनौज में जब ये नदी आती है ना गंगा नदी, तो वहां पर एक और नदी आती है और राम गंगा नाम का एक नदी आती है और कनौज में आके यहाँ पर गंगा नदी में मिल जाती है। तो आपने ये देख लिया, कनौज तक हम लोग आ गए। उससे आगे अगर बढ़ते हैं तो प्रयागराज का तो नाम बहुत मशहूर है, आपने सुना होगा। तो प्रयागराज में एक और नदी आके यहाँ से मिलती है जो जमुना नदी जिसको कहा जाता है। ये जमुनोत्री से निकलता है, जमुनोत्री से ये नदी निकलता है और ये ऐसे घूमते हुए, इसका भी बहुत सा सहायक नदियां हैं तो जिसके बारे में देख लेते हैं। ये देख लीजिए वरना ये चंबल घाटी वगैरह से जो भी नदियां छोटे छोटे निकलती है, काली सिंह हो गई, पर्वत पार्वती हो गई, सब नदियां आके इटावा में यहाँ मिल जाती है, वो जमुना नदी है। उसके बाद में यहाँ सिंध नदी है, ये सिंध नदी भी आके कनौज में यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में ना ये जलौन है, जलौन में आके मिल जाती है। उसके बाद में बेन नदी भी निकलती है जो आके हमीरपुर में यहाँ मिल जाती है जमुना नदी में। उसके बाद में यहाँ पे जमुना नदी आगे बढ़ता है, मध्य प्रदेश के कटनी जिला से ये केन नदी निकलती है और ये भी आके बांका में यहाँ मिल जाती है इसमें जमुना नदी में। और ये नदी आकर के यहाँ प्रयागराज में मिल जाता है जहाँ संगम हो जाता है इसका जमुना और गंगा। तो ऐसे आपने देख लिया प्रयागराज। अब देख लीजिए यहाँ पर भी एक नदी आता है जो गाजीपुर है, यहाँ पर गोमती आकर के, गोमती नाम का एक नदी आकर के यहाँ मिल जाता है। लखनऊ वगैरह जो भी बड़ा बड़ा शहर है तो सब इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद में यहाँ से नदी गंगा नदी अपना सफर तय करते हुए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर
सरजू नदी का नाम आपने सुना होगा कि अयोध्या शहर सरजू नदी के किनारा है। तो यहाँ पर अयोध्या शहर हो गया, एक सरजू नदी है। यहाँ पर शारदा नदी और ये सरजू नदी को यहाँ मिल करके फिर ये गंगा नदी में मिल जाता है। यहाँ पर घाघरा नदी भी एक आता है जो नवेल ग्लेशियर से निकलता है, नेपाल और तिब्बत के ग्लेशियर से निकल के आता है घाघरा नदी, वो भी मिल जाता है यहाँ पर। और यहाँ से बिहार का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, छपरा जिला में आप लोग आ जाते हैं। छपरा जिला के किनार पर ही घाघरा नदी है। उसके बाद में यहाँ से आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर सोनपुर हो जाता है। सोनपुर के एरिया में एक और नदी इधर से दक्षिण दिशा से निकल करके आकर के यहाँ पर मिल जाता है। इस नदी जो यहाँ मिलती है ना, तो यहाँ पर ये गंगा नदी में मिल जाती है। स्टोन नदी है, ये अमरकंटक से निकल के आके गंगा नदी में यहाँ पर मिल जाती है। उसके बाद में इसी के ठीक सामने इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो पूरब की तरफ तो देखेंगे कि यहाँ पर गंडक नदी एक निकलता है जो नेपाल से आता है। नेपाल से आता है, नेपाल में हिमालय से आता है और ये आकर के ये भी गंगा नदी में यहाँ मिल जाती है। तो ऐसे करके इसको नारायणी नदी भी नेपाल में, जो गंडक नदी है उसको नेपाल में नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने देखा गंडक नदी तक हम लोग आ गए। अब थोड़ा सा और आगे जब बढ़ते हैं तो कोसी नदी, कोसी नदी के बारे में थोड़ा सा बता दें कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि जो कोसी नदी में जो पानी भरता है ना, इसका सीमा इधर उधर हो जाता है, जिससे बहुत से लोग घर से बेघर हो जाते हैं और बाढ़ का स्थिति बन जाता है। और इस कोसी नदी को नेपाल में सप्त कोसी कहा जाता है, कहीं छोटे छोटे 7 गो नदियां मिल करके इस कोसी नदी का निर्माण करती है। तो ऐसे करके इस कोसी नदी के बारे में देख लीजिए आपने। ये कुरसौना में आके गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी। उसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर आते हैं ना, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर फरक्का बैराज है, यहाँ पर महानंदा नाम की एक नदी है, इसमें मिल जाती है। और यहाँ से 2 नदी बंगाल में, 2 नदी में ये नदी विभाजन हो जाता है गंगा नदी का। और एक हुगली की तरफ चल जाता है, जिसको हुगली नदी पर आप सुनते होंगे कि हुगली नदी पर हावड़ा का पुल है। तो एक हुगली नदी और दूसरा इधर से निकल के आ जाता है। और यहीं से एक ब्रह्मपुत्र नदी आता है जो नेपाल के तरफ से आता है और इधर से घूमते हुए भारत के सीमा में ढूंढता है और ये ब्रह्मपुत्र नदी आ जाता है। और यहाँ से बंगाल का जो सीमा है अपना भारत का, जो पश्चिमी बंगाल है, ये अपना सीमा पार करके और आगे जाकर के ये ब्रह्मपुत्र नदी भी इसी गंगा नदी में मिल के आगे 2 भाग में जाके अपना डेल्टा बनाता है, समुद्र में फिर गिर जाता है बंगाल की खाड़ी में। और यहाँ पर इसका नाम जो है ना भागीरथी नदी ठीक से रहती है। भागीरथी नदी यहाँ है और यहाँ पर भी इसको भागीरथी नदी के नाम से जाना जाने लगता है, इसको गंगा नदी को। उसके बाद में ये जो ब्रह्मपुत्र आता है उसका जो एक पार्ट निकलता है उसको पद्मा नदी, यहाँ बांग्लादेश में यहाँ पर लोग कहते हैं, भारत में पद्मा नदी कहते हैं, बंगाल में दूसरे नाम से जानते हैं। और ये बंगाल के खाड़ी में अपना ये डेल्टा बना के समुद्र में मिल जाता है। तो आपने ये देख लिया, एक नदी आपको यहाँ पर छूट रहा है, छोटा नागपुर के पठार से एक दामोदर नदी निकलती है। ये नदी भी आकर के यहाँ पर इसमें मिल जाता है, हुगली वाला जो नदी है वो मिल जाती है। तो ऐसे करके ये गंगा नदी तंत्र आपने देख लिया कि गंगा नदी में कितने नदियां मिल के इस नदी का जो तैयारी हुआ है इसको तैयार किया है। उसके बाद में इसके बारे में थोड़ा सा और कुछ देख लेते हैं। इसका कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया गंगा नदी को। उसके बाद में सबसे बड़ा कानपुर शहर है जो इस नदी के ऊपर बसा हुआ है। ऐसे तो बहुत सा शहर है, हरिद्वार है, पटना भी गंगा नदी के किनारे पर है, कलकत्ता जाइएगा तो भी गंगा नदी के किनारे पर है। लेकिन ये जो है आपका कानपुर, ये इस बड़ा शहर माना जाता है कि गंगा नदी के किनारे पर बसा गया है। और एक चीज आपको विशेष जानकारी नदी के बारे में बता दें कि बैक्टीरियोफेज नाम का एक वायरस होता है, जिसके कारण क्या होता है गंगा नदी के पानी में कीड़ा नहीं लगता है। ये बैक्टीरिया ऐसा होता है ना, जो बैक्टीरिया को ये वायरस क्या करता है, खा जाता है, जिससे कभी भी गंगा का पानी दूषित नहीं होता है। और इसका बहुत सा मात्रा रहता है, जिससे कोई भी ये कीड़ा होगा उसके अंदर में प्रवेश कर जाता है और ये अपना 200
पार्ट बना लेता है और ये उस कीड़े को खा जाता है और इसका फिर 200 पार्ट बन गया, 200 वायरस तैयार हो गया एक कीड़ा। तो ऐसे करके गंगा पानी को फिल्टर होते करते रहता है बैक्टीरियोफेज नाम का जो वायरस है। तो ये विशेष जानकारी कैसा लगा कमेंट में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अच्छा नहीं लगा होगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा।